सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕॉम ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਰੁੱਪ ਪੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਰੈਂਕ 2 5 ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है। एंड ओपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एंड कोई फीमेल रिजर्वेशन भी नहीं सीगी। एंड दूसरी गल ये मेरा 4th एग्जाम है जोड़ा कि गवर्नमेंट एग्जाम मैं क्लीयर किया आ। सो इसलिए मैं तुहानूं कभी भी कुछ भी मिसगाइड नहीं करूँगी। जो मैं तुहानूं करा रही हाँ यही सारिया चीज़ां मैं खुद कीतियां सीगियां। बार बार रीजन ये हुंदा है साडी सक्सैस का कि आपां चीज़ां नूं देखना है कि आपां कितनी बारी किसी भी चीज़ नूं रिवाइज करते हैं। सो रिवीजन इज़ द की टू सक्सैस। एक बारी नोट्स बना के छड्डते दा कोई मतलब नहीं है, उन्होंने इक्को बारी पढ़ लिया या 2 बारी पढ़ लिया कोई मतलब नहीं है जब तक असीं उन्होंने एग्जाम तो पहला 6 to 7 बारी रिवाइज नहीं कर लेंगे। ठीक है। मैं 6 to 7 मिनीमम क्या है। सो इकोनॉमी इशूज़ दे विच जिहड़ा सब तो पहला साडा टॉपिक हैगा नाल तुसीं नोट्स बनाई जाओ। सो सब तो पहला जिहड़ा साडा टॉपिक है इहदे विच दैट इज़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाले जिहड़े करंट अफेयर्स ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਮ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ मतलब आप पढ़ते हैं तो वह भी मैं थोड़े नाल ही क्लीयर कराऊंगी। ठीक है। सो सब तो पहला टॉपिक है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। सो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के विच की है रीसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सीगा। सो ये कोई लगभग 250 करोड़ रुपए ये वास्ते इन्होंने अप्रूव किया है। सो ये जिहड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद के नाल आपां देखना आ कि फार्मर्स नूं आपां उन्हां दी यील्ड किस तरह ਵਧਾ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है। विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप फार्मर्स की किस तरीके दे नाल हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो यील्ड दी टर्म्स दे विच होवे, चाहे वो क्रॉप कंडीशंस दे बारे पता करन दे विच होवे, फोरकास्टिंग दे विच मतलब कि उहदी हेल्प हो जाए किसी भी तरह हो जाए। ठीक है। सो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जिहड़ा आ इहदे बेसिकली 2 फाउंडेशनल पिलर्स ने। ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन is based on 2 foundational pillars। ठीक है। 2 foundational pillars and वो pillars की ने सब तो पहला पिलर हैगा आ एग्रीस्टैट एंड एग्रीस्टैट के बारे ऑलरेडी क्वेश्चन जिहड़ा आ देखो जिहड़ी कोई भी करंट अफेयर आपां करदे आ ना इन्हों आपां नूं एक बारी अच्छी तरह करने की जरूरत होंदी है। बाद विच ये चीज़ां बार-बार न्यूज़ दे विच रिपीट होंदियां ही जांदियां ने। हुण एग्रीस्टैक वैसे तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हुणे न्यूज़ दे विच आया बट एग्रीस्टैक बहुत देर दा न्यूज़ दे विच है। एंड फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुहानूं दस दवां कि पीपीएससी ने PCS 2020 दे विच इहदे बारे क्वेश्चन पुछया सीगा। ठीक है। सो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का पहला फाउंडेशन पिलर है एग्रीस्टैक जिन्होंने आप कह दें किसान की पहचान। ठीक है। किसान की पहचान इंग्लिश लिख लो चाहे पंजाबी लिख लो। दूसरा इसका जो फाउंडेशनल पिलर है दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। सपोर्ट सिस्टम KBSS। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ जियो फेंस्ड विलेज मैप्स। जियो फेंस्ड विलेज मैप्स एंड तीसरा इहदा जिहड़ा कंपोनेंट हैगा आ दैट इज क्रॉप सोन रजिस्ट्री। ठीक है। हुण सब तो पहला फार्मर रजिस्ट्री की मैं गल करा तो इहदे विच की आ इहदे विच फार्मर्स नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ आईडीज इशू कीतियां जाणगियां। ठीक है। फार्मर्स आईडीज विल बी
issues to farmer will be issued to farmers and ये कौन create करूँगा? These will be created and maintained by states and UTs respectively. ठीक है? So under farmers registry, farmer IDs will be issued to farmers. ठीक है? And these would be created and maintained by states and UTs. एंड ये जड़ियां बिल्कुल आधार कार्ड वांग सिमिलर होणगियां. ठीक है? जस्ट लाइक आधार कार्ड जिदा साडी पहचान आ, सो ये फार्मर आईडीज फार्मर दी अपनी पहचान आ. ठीक है? एंड जियो फेंस्ड विलेज मैप्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਐਟਸੈਟਰਾ. ठीक है? मैं रिपीट कर देनी है. सो अंडर जियो फेंस्ड विलेज मैप्स द फार्मर आईडीज वुड बी लिंक्ड टू द फार्मर्स डेटा एंड उस डेटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਊਗਾ? जस्ट लाइक लैंड रिकॉर्ड्स एंड फैमिली डिटेल्स एटसेट्रा. थर्ड वन इज क्रॉप जोन रजिस्ट्री. क्रॉप जोन रजिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਾਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? So crops sown by farmer in particular season, so based on crop survey और जिन्हों पर कह सकते हैं ground based survey. ठीक है? so ये ground based survey किया जाऊगा जिहदे हिसाब दे नाल farmers दी ID ते देख के देखा जाऊगा कि particular farmer ने एक season दे विच केड़ी फसल जेड़ी है उगाई है. ठीक है? सो ये हो गया अपना एग्री स्टैक. सो एग्री स्टैक हैड्स थ्री कंपोनेंट्स: फार्मर्स रजिस्ट्री, जियो फेंस्ड विलेज मैप्स एंड क्रॉप जोन रजिस्ट्री. फार्मर रजिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? फार्मर आईडीज विल बी इशूड टू फार्मर्स. ठीक है? these will be created and maintained by states and UTs and these would be similar to आधार कार्ड. and जियो फेंस्ड विलेज मैप्स ਦੇ अंडर ਕੀ ਹੈ? फार्मर्स आईडीज will be linked to farmer related data such as land records and family details. and under crop zone registry, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? बेसिकली it will be based on crop survey और ground based survey. ठीक है? एंड ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਪਿਲਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ. ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿਲਰ ਦੀ. ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਪਿਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो देखो नाम तो ही क्लियर है. कृषि की हुंदा आ किसान, है ना, ते डिसीजन की है वो की फैसला लैंदा आ. सो ओनू सपोर्ट करन वास्ते सिस्टम जेड़ा आ क्रिएट कीता गया है. सो बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन जेड़ी है फार्मर्स नू प्रोवाइड करूगा. रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब की हुंदा आ? लाइव इंफॉर्मेशन जेड़ी है फार्मर्स नू पता लगदी है रिगार्डिंग कि सॉइल हेल्थ की है ओदी. ठीक है? ओदे वाटर रिसोर्सेस किदां दे ने, राइट, क्रॉप कंडीशन की है. ठीक है? फैदर कंडीशंस की ने. सो ये सारी चीज़ां दा पता जिहड़ा है इस सपोर्ट दी मदद दे नाल जिहड़ा है किसानां नू मिलूगा सो दैट दे कैन टेक एडुकेट डिसीजंस एट एडुकेट टाइम. ठीक है? सो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिहड़ी है वो रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ, रिलेटेड टू क्रॉप कंडीशंस, वेदर फोरकास्टिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू दिस foundational pillar that is Krishi Decision Support System. Now this Krishi Decision Support System has been developed by कितने develop किया है? It has been developed by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare in collaboration with Department of Space. ठीक है? using two things केडी resource satellite 1 ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ 1 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 1. ਸੋ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਦਾਸ. ਵੇਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਆਰਕਾਈਵਲ सिस्टम.
ठीक है जी। So Krishi Decision Support System has been developed by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare in collaboration with Department of Space using RESAT-1 that is Resource Satellite 1 and VEDA that is Visualization of Earth Observation Data and Archival System, ठीक है। So इस तो इलावा ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ Digital Agriculture Mission। So ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਸਲ प्रोग्राम होया सीगा ना लॉन्च किया सीगा, ठीक है। सो फसल की है फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट नू पहला तो ही फॉरकास्ट करना, पहला तो ही प्रिडिक्ट करना, ठीक है, यूजिंग स्पेस, ठीक है, स्पेस ए तो एग्रो मीटियोरोलॉजी मीन्स वेदर रिलेटेड, ठीक है, और सर्वे करना एंड एल तो एंड लैंड बेस्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड लैंड बेस्ड रिकॉर्ड्स। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੇਸ ਐਗਰੋਮੀਟੋਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਰਿਕॉर्ड्स। दूसरा प्रोग्राम हैगा चमन प्रोग्राम। सो ये ऑलरेडी एक दो पेपरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। सो इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। सो ਇਹਦੀ फुल फॉर्म हैगी है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। चमन प्रोग्राम यूजिंग जियो इन्फोमेटिक्स, राइट। चमन प्रोग्राम फसल प्रोग्राम ते एक हैगा आ किसान प्रोजेक्ट। सो ये किसान प्रोजेक्ट की है ये हैगा आ के तो ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ crop insurance using space technology and geoinformatics, ठीक है। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ठीक है जी। सो ये हो गया अपना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नाउ नैक्सट जो टॉपिक ये अपना फर्स्ट टॉपिक जो इकोनॉमी का करंट अफेयर का इत्थे खत्म होंदा आ। हुण आपां गल करदे आ सैकेंड टॉपिक की, दैट इज लाइव स्टॉक सैक्टर। सो सैकेंड की है लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम जी है लॉन्च की है। सो ਇਹਦਾ मेन मोटिव है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रमोट करना इस स्कीम का जोड़ा मेन मोटिव है। सो सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की है कि आपां एनिमल्स नू यूज करना है, ठीक है, अपने बेनिफिट लिए भी, बट नाल ये भी देखना है कि ਉਹਦੇ कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। सो फार्मर्स की इनकम रेज करना लाइव स्टॉक के थ्रू, रेडिंग एनिमल्स, ठीक है, इस चीज़ को एनहांस करना, बट नाल दे नाल ये भी देखना कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स तो नहीं है ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्यों है, बिकॉज इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अगर देखिए तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जी लाइव स्टॉक की है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक वो किथे आ इंडिया दे विच है, ठीक है, इंडिया दे विच है। एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्यों, क्योंकि ਜਿਹੜੇ लाइव स्टॉक ने ये सब तो ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर ने मीथेन गैस इमिशनस दे विच, राइट। जो ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਜ਼ ਨੇ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ठीक है, ਰਿਊਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਊਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ मीथेन गैस रिलीज ਕਰਦੇ ਆ।
सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मीथेन एमिशंस। सो इसे करके जोड़ा जिन्नियां भी लाइफ स्टॉक रिलेटेड कोई भी प्लैज वगैरह होंदियां ने, ठीक है, जिदा मीथेन प्लैज है, इंडिया उसका पार्ट नहीं बनया, ठीक है, जो कॉप हुई सी 28 या 27 हुई सी आई थिंक, वो मीथेन प्लैज जी लॉन्च की गई सी कंट्रीज वालों, बट इंडिया ने उन्होंने जोड़ा वो नहीं साइन किया, बिकॉज इंडिया के मेजोरिटी पॉपूलेशन लाइफ स्टॉक डिपेंडेंट है, एंड लाइफ स्टॉक जी इट इज़ वन ऑफ द मेजर मीथेन गैस एमिशन, मीथेन गैस एमिटर सेक्टर, ठीक है। सो वर्ल्ड दी लार्जेस्ट पॉपूलेशन लाइफ स्टॉक इन केस हम वैसे इफेक्ट आ जाए तो तुहानू पता होना चाहिए इंडिया दे विच है। दूसरी गल, इंडिया जिहड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ बफेलो मीट का, ठीक है, बफेलो मीट जिहड़ा नंबर 1 ते है इंडिया, ते गोट मीट दे विच इंडिया जिहड़ा नंबर 2 ते है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लाइफ स्टॉक सैक्टर के बारे में इन्ने जिहड़े फैक्ट्स है याद रखने हैं। इस तो इलावा लाइफ स्टॉक संबंधित डिफरेंट मिशनस जिहड़े गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोकुल मिशन, ठीक है, गोकुल मिशन। सो गोकुल मिशन जिहड़ा इहदा मेन मोटिव की है, इहदा मेन मोटिव हैगा जिहड़ी इंडिजीनस ब्रीड्स ने उन्हां नूं कंजर्व करना, टू कंजर्व इंडिजीनस ब्रीड्स यूजिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह करके, ठीक है, जिहदे विच सीमेंस वगैरह नूं मतलब प्रिक्योर करके रखते हैं, फिर उन्होंने ब्रीड करते, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। सो ये मेनली की है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नाल इंडिजीनस ब्रीड्स जिहड़ियां ने उन्होंने कंजर्व किया जाता है, मेन मोटिव है गोकुल मिशन का। इस तो इलावा इंडिया ने नैशनल लाइफ स्टॉक मिशन भी लॉन्च किया। इस तो इलावा डेयरी डिवेलपमेंट मिशनस भी है, डेयरी डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स भी इंडिया ने लॉन्च किए। फिर एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ आ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिहड़ा लाइफ स्टॉक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वो भी इंडिया ने लॉन्च किया, एंड ये मेन जिहड़ियां डिजीजेस सीगियां, ठीक है, सो ये पूछ सकते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फोकस किया गया सीगा फुट एंड माउथ डिजीज के उत्ते, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज इज वेरी कॉमन इन लाइफ स्टॉक, एंड दूसरी हैगी ब्रुसेलोसिस, ठीक है। सो ये मिशन दे विच इन्हां दो डिजीजेस नूं टैकल करन दा मेन जिहड़ा सीगा फोकस सीगा लाइफ स्टॉक सैक्टर के बारे, इन्ना तुसीं याद रखना। नाउ नेक्स्ट, सो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोग्राम अप्रूव किया है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सो ये अगर तुहानू क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम जिहड़ा काहदे नाल रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एंड ये इंडिया ने जिहड़ा लॉन्च किया, इहदा जिहड़ा ऑलरेडी चल रहा है प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर नाल, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, MIDH ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ठीक है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, प्लस दूसरा टू रिड्यूस इंपोर्टेड प्लांट मटीरियल्स, ठीक है, प्लांट मटीरियल्स जिहड़े बाहरों इंपोर्ट किए जाते हैं उस चीज़ को घटाना, क्योंकि जो आप प्लांट मटीरियल्स या सीड्स बाहरों इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनवेजिव स्पीशीज भी उन्होंने नाल आ जांदियां ने। इनवेजिव स्पीशीज की होंदियां ने, सो ये थोड़ा एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन बन जाता है। सो इनवेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होंदियां ने जिहड़ियां कि जिन्होंने आप एलियन स्पीशीज भी कहते हैं या फॉरेन स्पीशीज भी कहते हैं, जिहड़े कि जिन्हां दी ओरिजिन उस जगह दी नहीं हुंदी, ठीक है। जिद्दां मान लो इंडिया ने जिहड़ा सीगा पार्थेनियम ग्रास बाहरों इंपोर्ट कीता, आई थिंक नॉट पार्थेनियम ग्रास, कोई चीज़ बाहर इंपोर्ट की, आई फॉरगेट पर्टिकुलर प्लांट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पार्थेनियम ग्रास भी ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸੀ। ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈਬਿਟੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਪਲਾਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ। The implementing agency is National Horticulture Board, National Horticulture Board, ठीक है, NHB plus ICAR, ICAR क्या, Indian Council of Agriculture and Research, ठीक है। So NHB and ICAR, Indian Council of Agriculture and Research, Indian Council of, लिखना ठीक है, Agriculture and Research। सो ये दोनों एरिया इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है किदियां क्लीन प्लांट प्रोग्राम ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ क्लीन प्लांट प्रोग्राम ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ CPP हैज 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 9 ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ क्लीन प्लांट सेंटर्स इस्टेब्लिश करना, ठीक है, इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर वगैरह, ठीक है। सो 9 स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स इस्टेब्लिश करना, ये दा फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड है दा सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो ये जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, सीड्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅੰਡਰ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966, ਅੰਡਰ ਸੀਡਸ ਐਕਟ 1966। ਤੇ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? The third component is infrastructural support to large scale nurseries, ठीक है। सो ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम ने तीन मेन ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ क्या स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स किन्ने 9 एस्टैब्लिश करने। दूसरा है सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर सीड्स एक्ट 1966 एंड तीसरा सपोर्ट टू लार्ज स्केल नर्सरीज, ठीक है, ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ total output minus intermediate consumption, total output minus intermediate consumption। total output ਦੇ ਵਿੱਚ GD ਆਪਣਾ depreciation ਜਿਹੜੀ ਹੈ include ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, including depreciation in the gross value added ਦੀ definition in case ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ GDP GDP ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ 33% ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਫਟਰ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਬਨਾਨਾਸ ਦਾ, ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਪਾਇਆਸ ਦਾ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2022 ਦਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ, ਅਗਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਕਰਾ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਿੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ,
ठीक है। एंड दूसरा लास्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 23rd ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 14th ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 5 to 6 ਲੈਕਚਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।